जय हिंद दोस्तों। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और नया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीचर्स के होते हैं और साथ में एनडीए से एग्जाम उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। आईआईटीएस एग्जाम्स में भी काफी हेल्पफुल है और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी, और वेरियस जो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं उसके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझते क्या है इसका बिहाइंड कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन क्लियर होगा कहने क्या चाह रहा है। देखिए, if mod of x minus 1 comma 3 comma mod of x minus 3 are first three terms of an increasing AP, यानी AP हमने केवल पढ़ रखी है। AP का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने क्या पढ़ रखा है कि AP उसको बोलते हैं जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। यस, वही बात होता है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम मिलते हैं मुझे, ठीक है ना। यानी D2 माइनस D1 कितना आ जाए? D आ जाए, यानी सेम आ जाए। जिसका कॉमन डिफरेंस है वो AP होती है। इतनी बात आपको बेसिकली अच्छे से पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात समझेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एपी इंक्रीजिंग में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी ऑर्डर में बढ़ती भी मिल सकती है आपको, घटती हुई भी मिल सकती है एपी, तो ठीक है ना। उसमें आपसे पूछा क्या गया कि देन फाइंड कर इट्स सिक्स टर्म्स। सॉरी, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? इसकी सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? सिक्स टर्म्स। चलिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे पहले इस कंसेप्ट को, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को भी समझा रहा हूं मैं साथ के साथ और कंसेप्ट भी इसका समझते चले। देखिए, जब भी मोड का कंसेप्ट आता है आपको पता है कि मोड के केस में दो क्वालिटी जरूर होल्ड होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, ठीक है ना। मोड के केस में दो चीजें तो जरूर बनती है, ठीक है ना। पहली बात को बहुत इजीली समझ सकते, मैंने कहा जो मोड के अंदर दो वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन आ रही है, तो इनके टर्निंग पॉइंट निकालने पहले। टर्निंग पॉइंट क्या क्या है? मोड की कंडीशन। एक है x माइनस वन इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि जो मोड के अंदर है, जो मोड के अंदर है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू को ही पुट करते हैं जो मोड के अंदर होती है कि x माइनस वन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हो गई एक तो 1, और एक टर्निंग पॉइंट निकाला x माइनस थ्री का। x की वैल्यू कितनी गेट होगी आपको, ठीक है ना। बस समझ में, ये टर्निंग पॉइंट आ गए। यानी यदि हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ आपको पता है कि माइनस इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी होता है, ये प्लस वन हो गया आपके पास, प्लस थ्री आ गया। तो आपकी जो x की कंडीशन है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक माइनस इंफिनिटी से प्लस वन, एक हो गई वन से थ्री, और एक हो गई थ्री से इंफिनिटी। तो तीन केस बनेंगे अब इसमें। केस नंबर फर्स्ट, हमें तो केवल उसका जवाब देना है, क्योंकि देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जब आते तो टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन यदि आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है इस टाइप क्वेश्चन की तो बहुत ही जल्दी सेकंडों में आप इसका जवाब दे देंगे। लेकिन मैं अभी आपको इसको कंसेप्ट भी समझा रहा हूं और बता भी रहा हूं कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, दोनों पैरेलल चल रही है बातें मेरी। केस फर्स्ट, जब आपके पास x की वैल्यू को मैं माइनस इंफिनिटी से वन के इक्वल ले लिया, ठीक है, किसके इक्वल ले लिया? माइनस इंफिनिटी से वन के इक्वल। अब मेरे पास जो लाइन बनी है ये देखिए, x माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा एक्स माइनस थ्री। तो x माइनस वन किस चीज का होगा? यहाँ पे जब माइनस इंफिनिटी से वन के बिटवीन लिया तो जीरो रखो तो नेगेटिव आ गया, कॉमा थ्री कॉमा एक्स माइनस थ्री मैंने रखा माइनस वन माइनस थ्री, ये भी नेगेटिव आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट परेशानी दिक्कत हो वो बताइए मुझे यहाँ तक, ठीक है। तो बात समझेंगे, आपने पढ़ा कि जो तीन नंबर इन एपी में तो मिडिल टर्म्स का ट्वाइस सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। तो लास्ट टर्म क्या कर दिया? माइनस का x माइनस वन सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म माइनस x माइनस थ्री, सिक्स इजकल टू माइनस एक्स प्लस वन माइनस का x प्लस थ्री। तो माइनस का 2x और 3 प्लस 1 हो गया 4 6, तो 6 4 कितना हो गया 2, तो इजकल टू माइनस का 2x। तो यहाँ से फाइनली आपके पास x की वैल्यू कितनी गेट होगी आपको? यहाँ से x की वैल्यू फाइनली गेट हो गई है माइनस के वन। यहाँ से x की वैल्यू फाइनल गेट होगी माइनस वन। आपको एपी कौन से ऑर्डर में चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। कौन से ऑर्डर में चाहिए? इंक्रीजिंग। यदि आप x की वैल्यू माइनस वन आपको फाइनली गेट हो गई है तो देखना क्या बनती है कंडीशन, x की वैल्यू माइनस वन होगी। टर्म क्या थी आपके पास? टर्म ये थी, देखो समझो टर्म क्या थी, यहाँ से देखेंगे देखिए मोड ऑफ x माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो समझो, मोड ऑफ x माइनस वन है, एक्स की जगह माइनस वन रखा, माइनस वन कितना प्लस टू, फिर आ गया थ्री, नेक्स्ट नंबर तो थ्री था, ऑलरेडी थ्री आ गया। फिर क्या था? मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री, माइनस वन रखा, माइनस थ्री माइनस फोर कितना आ गया फोर, टू थ्री फोर। बन रही नहीं बन रही है? कौन सा ऑर्डर आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है ना, तो बना दे बस, हो गया खत्म।
2 3 4, नेक्स्ट कितना आएगा 5, नेक्स्ट कितना आएगा 6, नेक्स्ट कितना आएगा 7, नेक्स्ट कितना आएगा 8 एंड सो ऑन। आपसे क्या पूछिए, एपी इंक्रीजिंग चाहिए थी, आपको मिल गई एपी इंक्रीजिंग। यार जब एपी इंक्रीजिंग हो गई तो आप मुझे एक बताओ कि आपके पास कंसेप्ट कहां चला गया कि इंक्रीजिंग में कौन सा नंबर पूछा था आपसे, इंक्रीजिंग में देन फाइंड इट्स 6 टर्म्स, कौन सी टर्म पूछी थी 6, और 6 टर्म्स कौन सी है 1 2 3 4 5 6, कौन सा है 7। दैट्स इट, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 7 इज द करेक्ट आंसर। आपने केस 1 से ही चेक कर लिया, केस 1 में जब आपने लिमिट को -∞ से 3 के बिटवीन लिया, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं 1 से 3 के बिटवीन, तो उस केस में चेक कर सकते हैं आप लोग क्या आएगी 1 से 3 के बिटवीन। अब इसे चेक कर सकते हैं, देखिए 1 से 3 के बिटवीन, ठीक। यदि हम केस नंबर 2 देखें, इसका केस नंबर 2 कि x की वैल्यू यदि 1 से 3 के बिटवीन ले ली जाए, x की वैल्यू 1 से 3 के बिटवीन, तो आपको पता है कि जनरल सी बात है 1 और 3 के बिटवीन 2 आता है, रख के देख लो मोड ऑफ x - 1 में 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, 2 रखा तो 2 - 1 पॉजिटिव आ गया, x - 1 पॉजिटिव 3 एंड x - 3 में 2 - 1 नेगेटिव x - 3, वही इन एपी में है तो मिडिल टर्म्स का ट्वाइस सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 3 to the 6 सम कर दीजिए, x - 1 माइनस का x प्लस का 3 इक्वल टू 6, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता केस, ये केस तो क्या नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि x ही खत्म हो गया, जिसके बारे में हम डिस्कस करना वही नहीं बचा, तो क्या करेंगे अब आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर इसका 3, केस नंबर 3, जब x की वैल्यू मैं ले लूं लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने ले ली कितनी 3 ले ली है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में मोड ऑफ x - 1 पॉजिटिव, x - 1 पॉजिटिव कॉमा 3, और मोड ऑफ x - 3 कैसा जाएगा 3 से ज्यादा प्लस x - 3 पॉजिटिव, इन एपी मिडिल टर्म्स का ट्वाइस सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मिडिल टर्म्स का ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द सॉरी सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, x - 1 प्लस x - 3 इक्वल टू 3 to the 6, 2x - 4 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ, अब x इज इक्वल टू 5 आ गया है, तो अब देखो कौन से ऑर्डर में जाती है, पहले समझो मोड ऑफ x - 1 था, मोड ऑफ x - 1 5 रखा, 5 - 1 कितना आ गया 4, नेक्स्ट का 3, फिर लिखा आपने x - 3 कितना आ गया 5 - 3 2, यहाँ पे तो 3 मिला, 4 3 2 डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, 4 3 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3 एंड सो ऑन। उम्मीद करो ये पॉइंट समझ में आ गया। यदि वो आपसे एपी के डिक्रीजिंग की 6 टर्म्स पूछता, एपी के डिक्रीजिंग की कौन सी टर्म पूछता 6 टर्म्स, तो क्या बताते आप 1 2 3 4 5 6, क्या थी वैल्यू -1, क्या सोल्यूशन आता है -1, दैट्स योर रिक्वायरमेंट। तो उम्मीद करूंगा कि एपी का इस तरह का जो कंसेप्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है और क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर कराने में अपने आप को मानता हूं कि सेटिस्फाई करा चुका हूं। यदि अभी इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो वीडियो को दोबारा से पॉज कीजिए या दोबारा से इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, ठीक है ना। तो बात इतनी थी इसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा परेशान भी करता है, ठीक है ना, टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान भी करता है, तो उम्मीद करता हूं कि उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, और उनका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। यदि आपका मैंने कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प की है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।